हेलो स्टूडेंट्स। उम्मीद है छुट्टियों का मज़ा ले रहे हो। जो पिछली बार हमने अ हाउस अ होम पोएम की थी वो सबने अच्छी ट्राई की। शाबाश, वेरी गुड। और बेटे, आज हम करने वाले हैं हमारी बुक का फर्स्ट चैप्टर। लेकिन उससे पहले मुझे ये बताएं कि क्या आप सब ने होमवर्क कर लिया है? हाँ हाँ, होमवर्क करना ज़्यादातर बच्चों को अच्छा नहीं लगता है ना। तो ऐसे ही एक स्टूडेंट, एक बच्चा है, पैट्रिक। आज उसकी कहानी पढ़ने जा रहे हैं हम। उसको भी होमवर्क करना अच्छा नहीं लगता था। वो भी अपना होमवर्क करने में बड़ा ही जी कुचलाता था। आपने देखा है वो कार्टून भी आता है नोबिता का, है ना? नोबिता जैसा ही था वो। हर बार जब भी उसको कोई होमवर्क मिलना तो उसने अपने आप को होमवर्क ना करने से बचाने के लिए अलग अलग एक्सक्यूजेस ढूंढता रहता था। एक्सक्यूजेस, बहाने। ठीक है। तो ये देखिए, आज ये पहले हम पैट्रिक की फ़ोटो देख लेते हैं। ये देखिए, ये पैट्रिक है। इसके हाथ में बुक नहीं दिखाई गई है। इसके हाथ में क्या दिखाया है? ए हॉकी स्टिक और बॉल। मीन्स ये खेलने कूदने वाला। ही जस्ट लाइक टू प्ले, है ना? ही डजंट वांट टू स्टडी। ही डजंट वांट टू डू एनी होमवर्क। ओके। तो अगर वो होमवर्क अपना नहीं करता था तो क्वेश्चन खड़ा होता है, हु डिड पैट्रिक्स होमवर्क? आखिरकार पैट्रिक का होमवर्क किया किसने? है ना? तो इसी के बारे में कहानी है। बहुत ही इंटरेस्टिंग है, आप सबको पसंद आएगी। और इसके अंदर कुछ हम न्यू वर्ड्स भी सीखने वाले हैं। वो मैं आपको इस लिंक के अंदर ही डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ठीक है? आपने वहाँ से नोट कर लेने हैं। उसके लिए अलग से आपको सीडी या वीडियो नहीं दी जाएगी। ठीक है बेटे? ये देखिए, अब हम आगे चलते हैं। इस लेसन को मैं पहले पढ़ के दिखाऊंगा और आपने उसको ध्यान से सुनना है। ठीक है? पहले फर्स्ट पॉइंट को पढ़ते हैं। देखिए, फर्स्ट पॉइंट आ गया हमारा। ये देखिए, स्टार्ट करें? तैयार हैं सारे? ये है फर्स्ट पॉइंट, ये शुरू करते हैं। पैट्रिक नेवर डिड होमवर्क, टू बोरिंग, ही सेड। He played hockey and basketball and Nintendo instead. His teachers told him, Patrick, do your homework or you won't learn a thing. And it's true. Sometimes he did feel like an ignoramus. But what could he do? He hated homework. और इस पहरे के अंदर हमने क्या पढ़ा है, इस पैराग्राफ में कि जो पैट्रिक है वो कभी अपना होमवर्क नहीं करता था। उसको बहुत बोरिंग लगता था वो। और वो हमेशा हॉकी, बास्केटबॉल और निंटेंडो। ये देखो, निंटेंडो मैंने यहाँ पे लिखा है ना, अंडरलाइन किया ब्लू लाइन में, ये देखिए। तो ये निंटेंडो एक वीडियो गेम होती है। ठीक है? हिज टीचर्स टोल्ड हिम, पैट्रिक, डू योर होमवर्क और यू वोंट लर्न अ थिंग। उसके टीचर्स उसको बोलते थे पैट्रिक को कि पैट्रिक, तुम अपना होमवर्क किया करो वरना तुम्हें कुछ भी याद नहीं होगा। आप भी किसी को सुनने को मिलता है ये? एंड इट्स ट्रू, समटाइम्स ही डिड फील लाइक एन इग्नोरेमस। कई दफ़ा उसको ये सही लगता था। और उसको लगता था कि जैसे वो क्या हो, इग्नोरेमस हो। इग्नोरेमस मतलब ये देखो यहाँ पे लिखा है मीनिंग। ठीक है? एन इग्नोरेंट पर्सन हु लैक्स एजुकेशन। वे एक ऐसा अनपढ़ अनजान आदमी जिसको शिक्षा के बारे में कुछ भी ना पता हो या शिक्षा उसके पास ना हो। अनपढ़ जिसको बोल देते हैं हम, जिसको कुछ ना पता हो। ठीक है? तो आगे चलते हैं। सेकंड पॉइंट अब यहाँ पे शुरू करेंगे हम। ठीक है? इसके जो हमने इंपॉर्टेंट वर्ड्स थे वो हमने अंडरलाइन कर लिए थे, ध्यान रखना। ठीक है? अब सेकंड पॉइंट शुरू हो गया। देन वन डे ही फाउंड हिज कैट प्लेइंग विद अ लिटिल डॉल एंड ही grabbed it away. To his surprise, it wasn't a doll. आगे चलते हैं। ये देखिए, ये कैट के साथ ये देख क्या देख रहा है कि कैट जो है एक डॉल के साथ खेल रही है। दिख रही है? ये देखिए, ये डॉल सी नज़र आ रही है ना, और ये कैट बैठी है और ये पैट्रिक है ना? तो पैट्रिक क्या देख रहा है कि कैट जो है डॉल के साथ खेल रही है। लेकिन उन्होंने क्या बताया? बट इट वॉज नॉट अ डॉल एट ऑल, but a man of tiniest size. He had a little wool shirt with old fashioned breeches and a high tall hat, much like witches. He yelled,
सेव मी, डोंट गिव मी बैक टू दैट कैट, आई विल ग्रांट यू अ विश, आई प्रॉमिस यू डैट। तो यहाँ पर बताते हैं कि वो क्या देखता है, एक रात उसकी जो बिल्ली है वो एक डॉल के साथ खेल रही है, लेकिन वो असल में डॉल नहीं है, वो तो एक टाइनीस्ट साइज का इंसान है, बंदा है। टाइनीस्ट साइज क्या होता है, बहुत छोटा साइज, ठीक है। टाइनीस्ट मतलब बहुत छोटा, बहुत छोटा सा। ही हैड अ लिटिल वूल शर्ट विद ओल्ड फैशन ब्रिचेस, कहते हैं उसने एक पुराने स्टाइल की, पुराने फैशन की, फैशन तो आप समझते ही हो सारे है ना, पुराने फैशन की उसने वूल की शर्ट पहनी हुई है, और जिसके ऊपर पुराने तरह के ब्रिचेस लगे हुए हैं, ठीक है। ब्रिचेस कैसे, जो पैंट नहीं होती जो अपनी, ये देखो इसने पहनी हुई है, अगर आप ख्याल करोगे, ये देखो ये वाले ब्रिचेस हैं, ये वाले, ये वाले, ये ट्राउज़र पहनी है इसने, और ऊपर ये लगे नहीं हुए, ये वाले, इनको ब्रिचेस बोलते हैं, ठीक है। चलो आगे है, ब्रिचेस हो गया, टाइनिस्ट हो गया, फैशन भी हो गया है ना, और उसने एक और क्या पहना है, उसने एक हाई टॉल हैट पहनी हुई है, ऊंचे ऊंची सी टोपी पहनी हुई है। ही येल्ड, उसने चिल्लाकर, उसने बिनती में, जैसे बहुत ही गिड़गिड़ा कर बोला, येल्ड मतलब गिड़गिड़ाना, सेव मी, डोंट गिव मी बैक टू डैट कैट, मुझे बचा लो, मुझे उस बिल्ली को मत दो, आई विल ग्रांट यू अ विश, मैं तुम्हें एक विश दूंगा। हम लोग मांगते हैं ना, कई दफ़ा कई बच्चे मैंने देखे हैं क्लास में, जब उनकी आई लैशेस टूट जाती है ना, आंख के बाल नहीं टूट जाते आई लैशेस, तो वो अपने उल्टे हाथ पे रख के और विश मांगते हैं, और फिर उसको ब्लो कर देते हैं हवा में, ऐसे, है ना, फिर कहते हैं हमारी एक विश पूरी हो जाएगी। तो ऐसे वो विश कह रहा है कि आपकी कोई भी जो विश है, मैं आपको विश दे दूंगा। आई प्रॉमिस यू डैट, मैं आपसे ये वादा करता हूँ, प्रॉमिस तो सब जानते हैं, है ना, ठीक है। आगे चलते हैं, अच्छी लग रही है स्टोरी। पैट्रिक कुड नॉट, ये देखो मैंने इसको कुड नॉट बोला है, कुडंट लिखा है ना इसके, कुड नॉट, इसके कुड और नॉट को मिलाकर बना ये कुडंट। पैट्रिक कुड नॉट बिलीव हाउ लकी ही वाज, here was the answer to all of his problems. So he said, only if you do all my homework till the end of the semester, that is 35 days, if you do a good enough job, I could even get A's. अब यहाँ पे पैट्रिक को जैसे मानो बहुत ही अपनी किस्मत के ऊपर वो बहुत ही खुश हो रहा था, उसको लकी लग रहा था, वो विश्वास नहीं हो रहा था, कूडेंट बिलीव, उसको विश्वास ना नहीं हो रहा था कि वो कितना लकी है, इतना लकी। हेयर वाज द आंसर टू ऑल ऑफ हिज प्रॉब्लम्स, उसको अपनी सभी प्रॉब्लम्स का आंसर यही मिल गया था। तो उसने कहा, क्या बोला उसने टाइनियस्ट साइज के इंसान को, ओनली इफ़ यू डू ऑल माई होमवर्क, अगर तुम मेरा सारा होमवर्क कर दो इस सेमेस्टर के एंड तक, जैसे हमारे एफेज होते हैं ना, ऐसे होते हैं, FA1 होते हैं, FA2, SA1, तो वैसे उसका सेमेस्टर था जो 35 डेज़ का था। कहता अगर आप मेरे 35 डेज़ के सेमेस्टर के अंदर जितने भी होमवर्क मिलेगा वो कर देते हो, वो अच्छा करते हो, और मुझे A मिल जाए, ठीक है। तो क्या करेगा वो, आप उस टाइनेस्ट मैन को, स्मॉल साइज मैन को कैट से बचा लेगा। द लिटल मैन्स फेस रिंकल्ड लाइक अ डिश क्लॉथ थ्रोन इन द हैम्पर, ध्यान से पढ़ो, इसके अंदर कुछ ज़्यादा ही वो आ रहे हैं इंपॉर्टेंट वर्ड्स, वो देखिए। द लिटल मैन्स फेस रिंकल्ड, इसको डब्ल्यू ब्रिंकल्ड नहीं बोलना, इसको रिंकल्ड है। लिटल मैन्स फेस रिंकल्ड लाइक ए डिश क्लॉथ थ्रोन इन द हैम्पर, he kicked his legs and doubled his fists, and he grimaced and scolded and pursed his lips. Oh, am I cursed? But I will do it. अब यहाँ पर, अब किसी को हम अपना काम बोल दें करने के लिए, तो क्या होता है, वो उसको दिल तो नहीं करता होता काम उस बंदे को करने का, है ना, लेकिन फिर भी वो हमारे काम अपना मन मार के करता है ना। तो ऐसे ही कुछ यहाँ पे अब बताया जा रहा है। तो ये देखिए, अब यहाँ पे क्या है, जब उस लड़के टेनियस एज लिटिल मैन को जब उन्होंने कहा कि मेरे काम करो, तो उसका फेस रिंकल हो गया, रिंकल मतलब झुर्रियाँ बड़ पड़ जाने, गुस्से से, जैसे हम फेस बनाते हैं तो हमारे फेस के अंदर रिंकल्स पड़ जाते हैं। लाइक ए डिश क्लॉथ, डिश क्लॉथ क्या होता है, जो हम क्लोथ यूज फॉर वॉशिंग डिशेस, जो बर्तन मांजने के लिए या साफ़ करने के लिए हम कपड़े नहीं रखते, उसके अंदर कितने
रिंकल्स पड़े होते हैं ना, थ्रोन फेंका हो इन द हैम्पर, जैसे हैम्पर में हमने एक डिश क्लॉथ फेंका हो, उसके अंदर कितनी जुड़ियाँ पड़ जाती हैं, कितने रिंकल्स पड़ जाते हैं, वैसे उसके फेस के ऊपर रिंकल्स ही रिंकल्स पड़ गए छोटे से आदमी के। ही किक्ड हिज लेग्स, उसने अपनी लातों को जोर से झटका, एंड डबल्ड हिज फेस, और अपनी दोनों मुट्ठियों को जोर से कस के बांध लिया, टाइट कर दिया। फेस्ट होता है अपनी मुट्ठी को टाइट करके बांधना। एंड ही ग्रीमेज्ड एंड स्कोल्ड, देखो ग्रीमेज्ड होता है अपने चेहरे को, एक्सप्रेशंस को इतने डिस्कस्ट में बनाना, इतने गुस्से में बनाना बहुत ही ज़्यादा, जिससे हमें बहुत ही नाराज़गी शो हो। ठीक है। ओह एम आई कर्स्ड, कर्स का मतलब यहाँ पे क्या है, अभिशापित, अभिशापित होना। ठीक है। जैसे उसने अपने आप को लक्की समझा था और इसने यहाँ पे अपने आप को अनलक्की समझा। कर्स का मतलब यहाँ पे उसको कोई बहुत ही बुरा हो गया उसके साथ। ठीक है। आगे चलते हैं। एंड ट्रू टू हिज वर्ड that little elf began to do Patrick's homework, except there was one glitch. The elf didn't always know what to do, and he needed help. Help me, he would say, and Patrick would have to help in whatever way. तो कहते उसके बाद क्या हुआ, जो लिटिल एल्फ, अब यहाँ पे देखो एल्फ यूज़ किया है। एल्फ क्या होता है, वही टाइनियस्ट साइज, बौना जिसको बोलते हैं हम। ठीक है। तो लिटिल टाइनियस्ट साइज मैन को इन्होंने एक वर्ड यूज़ कर लिया, एल्फ। ठीक है। तो कहते अब एल्फ ने होमवर्क तो करना शुरू कर दिया, लेकिन एक्सेप्ट देयर वाज वन ग्लिच। ग्लिच क्या होती है, एक प्रॉब्लम। क्या होती है, एक प्रॉब्लम। तो एक प्रॉब्लम रहती थी हमेशा उसको, एक ही, क्या, कि उसको कुछ पता तो होता नहीं था कि क्या काम करना है, लेकिन वो काम करने को तैयार था। तो वो क्या कहता रहता था, हेल्प मी हेल्प मी। और जो पैट्रिक था उसको हेल्प करनी ही पड़ती थी अगर काम करवाना है। तो ये बड़ी प्रॉब्लम थी। I don't know this word, the elf squeaked while reading Patrick's homework. I don't know this word, the elf squeaked while reading Patrick's homework. Get me a dictionary. No, what's even better, look up the word and sound it out by each letter. अब यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि वो एल्फ जो है वो काम कर रहा था, होमवर्क कर रहा था, करते करते उसको एक वर्ड आ गया जिसका उसको मीनिंग नहीं पता था। जैसे यहाँ पर मैंने अंडरलाइन किया है, इसका मीनिंग आपको पता है, नहीं पता ना, तो वहाँ पर एल्फ को भी नहीं पता था। तो उसने क्या किया, उसने बोला आई डोंट नो दिस वर्ड, मुझे इस वर्ड का मीनिंग नहीं पता। एल्फ स्क्वीक्ड, उसने चिल्लाकर बोला तीखी सी आवाज में, स्क्वीक मतलब तीखी सी आवाज, वाइल रीडिंग पैट्रिक्स होमवर्क, पैट्रिक का होमवर्क पढ़ते हुए, गेट मी ए डिक्शनरी, मुझे एक डिक्शनरी दो। लेकिन उसने कहा नहीं, डिक्शनरी नहीं मुझे चाहिए, व्हाट्स इवन बेटर, इससे अच्छा क्या होगा कि तुम ही मेरे लिए वो वर्ड ढूंढ के उसको पढ़कर बताओ, उसका मतलब बता दो, जैसे मैंने भी आपको बता दिया मतलब। लेकिन डिक्शनरी तो किसी ने नहीं खोली, है ना, आपने नहीं ना खोली किसी ने, तो डिक्शनरी अपने पास खोल के बैठा करो। ये हमें एक तरह से स्टोरी में होमवर्क कैसे करना है उसका पूरा समझ बता रहे हैं, हमें समझा रहे हैं। ये जब भी इंग्लिश का काम करना हो तो अपना साथ लेके बैठो। When it came to maths, Patrick was out of luck. What are times tables? The elf shrieked. यहाँ पे देखो shriek. We elves never need that. तो यहाँ पर जब मैथ का काम करना आया तो पैट्रिक ने क्या कहा, पैट्रिक को बिल्कुल यहाँ से किस्मत से बाहर था। क्यों, क्योंकि उसको कुछ आता नहीं था एल्फ को। वो क्या, एल्फ क्या बोल रहा था, व्हाट आर टाइम्स टेबल्स, आप पहाड़े याद करते हो ना, उसको इंग्लिश में बोलते हैं टाइम्स टेबल्स। ठीक है। तो व्हाट आर टाइम्स टेबल्स, द एल्फ श्रीक्ड, वो उसने फिर तीखी आवाज में चिल्ला के बोला, बहुत छोटी तीखी आवाज, हाई पिच्ड, ये क्या होते हैं टाइम टेबल्स, है ना, वी एल्स नेवर नीड दैट, हम दोनों को ये कभी जरूरत नहीं होती। ये देखो जब भी वो काम कर रहा होता था तो बेचारा जो पैट्रिक था वो देखता था और एल्फ उससे पूछता रहता था, दोनों की बड़ी प्रॉब्लम हो जाती थी। ठीक है। आगे चलते हैं। एंड एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन एंड डिवीजन एंड फ्रैक्शंस, ये सारे हमारे मैथ में आते हैं ना काम करने के लिए। कहता है हमें कुछ जरूरत नहीं पड़ती, ना टाइम टेबल की, ना एडिशन की, ना सब्सट्रैक्शन की, ना डिवीजन की, ना फ्रैक्शंस की। अब ये सारे मैथ के टॉपिक्स हैं आपके। एडिशन मतलब जोड़, सब्सट्रैक्शन मतलब
घटा, डिवीजन मतलब भाग करना, फ्रैक्शंस होते हैं जो संख्याएं होती हैं अपनी बटों वाली संख्याएं, है ना। हेयर सिट डाउन बिसाइड मी, यू सिंपली मस्ट गाइड मी। अब एल्फ क्या बोलते हैं कि यहाँ तुम यहाँ बैठ जाओ और मुझे सिर्फ गाइड करते रहो। Elves know nothing of human history. To them, it's a mystery. So the little elf, already a shouter, just got louder. Go to the library. I need books. More and more books. And you can help me read them too. तो जब हिस्ट्री का काम करने आया तो एल्फ कहता है कि हम एल्फ्स को ह्यूमन हिस्ट्री के बारे में कुछ नहीं चाहिए ना पता है, हमारे लिए तो ये एक मिस्ट्री है, रहस्य है। मिस्ट्री क्या होता है? रहस्य। सो द लिटिल एल्फ ऑलरेडी ए शाउटर, जो पहले ही इतना चिल्ला चिल्ला के बोलता था, अब ये और भी ज़्यादा लाउडर हो गया है, ऊंचा और भी ज़्यादा कर दिया उसने बोलना। गो टू दी लाइब्रेरी, जाओ लाइब्रेरी जाओ, और वहाँ से मुझे बुक्स चाहिए, आई नीड बुक्स, और मेरे लिए बुक्स लेकर आओ, और मुझे उनको पढ़ने में मदद भी करो। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, एवरी डे इन एवरी वे, दैट लिटिल एल्फ वॉज अ नैग। Patrick was working harder than ever and was it a drag. He was staying up nights, had never felt so weary, was going to school with his eyes puffed and bleary. तो यहाँ पे बहुत सारे अच्छे अच्छे वर्ड्स आ गए हैं, है ना। तो बोलते हैं कि जैसे इस असल में क्या हो रहा था, हर रोज़ एवरी डे, हर हर रोज़ हर ढंग से जो लिटिल एल्फ था वो तो ट्रबल्स ही लेके आता। नैग होता है जो ट्रबल्स लेकर आता रहता है, ठीक है, मुसीबत वाला इंसान। वो तो एक बड़ी मुसीबत था। पैट्रिक को ही सारा काम सख्त मेहनत से करना पड़ता था, ठीक है। और और कैसे करता था वो? एक ड्रैग की तरह, चाहता नहीं था करना, लेकिन उसको अपना दिल मारकर, बस ऐसे ही बंद दिल बुझाकर उसको काम करना पड़ता था। और सारी सारी रात ही वॉज स्टेइंग अप नाइट्स, रात को भी उसको जागना पड़ता था, ठीक है। और जब सुबह आता था तो उसकी आंखें पफ एंड ब्लियरी होती थी। पफ एंड ब्लियरी मीन्स आंखें जब हम सोते नहीं हैं, नींद आंखों में भारी भारी सी नहीं हो जाती, तो ऐसे उसकी आंखें हो जाती थी। फाइनली द लास्ट डे ऑफ स्कूल अराइव्ड, यहाँ से पढ़ रहा हूँ। फाइनली द लास्ट डे ऑफ स्कूल अराइव्ड एंड द एल्फ वॉज फ्री टू गो, एज फॉर होमवर्क देयर वॉज नो मोर, सो ही क्वाइटली एंड स्लाइली स्लिप्ड आउट द बैक डोर। जब कहते लास्ट दिन आया स्कूल का, तो एल्फ वाज फ्री टू गो, एल्फ अपना वापस जा सकता था, जो उसने 35 डेज कहे थे वो उसके कंप्लीट हो गए थे। एज फॉर होमवर्क देयर वाज नो मोर, क्योंकि उसने होमवर्क भी सारा कर दिया था। अब आपको बताना है होमवर्क किसने किया था। सो ही क्वाइटली एंड स्लाइली स्लिप्ड आउट द बैक डोर, अब उसने जो कहा था वो उसकी काम पूरा हो गया था, इसलिए वो चुपचाप, क्वाइटली मतलब चुपचाप, स्लाइली मतलब सीक्रेटिवली, चुपचाप चुपके से स्लिप हो गया, मतलब कि बाहर निकल गया पिछले दरवाजे से। आउट द बैक डोर, पिछले दरवाजे से बाहर निकल गया चुपचाप चुपके से। पैट्रिक गॉट हिज एज, हिज क्लासमेट्स वर अमेज्ड। आपको मिलते हैं ना ए ग्रेड मिलते हैं, है ना, ए ग्रेड बी ग्रेड, है ना, मिलते हैं ना, कईयों को A1 मिल जाता है ना। तो पैट्रिक को भी जब पूरे उसके एक सेमेस्टर ख़त्म हुआ तो उसको भी सब जगह ए ग्रेड मिले। उसके क्लासमेट्स जो थे, क्लासमेट होते हैं सहपाठी, जो हमारे साथ में बाकी स्टूडेंट्स आपके दोस्त बैठते हैं, वो सब हमारे क्या हैं? क्लासमेट्स। क्या हैं वो? क्लासमेट्स। क्लासमेट्स वर अमेज्ड, वो ये देख के हैरान हो गए, खुश भी हुए, हैरान भी हो रहे, वाह पैट्रिक के ए आ गए। हिज टीचर स्माइल्ड एंड वर फुल ऑफ प्रेज, और जो उसके टीचर्स थे वो भी बहुत खुश थे, सभी उसकी प्रेज कर रहे थे। एंड उसके पेरेंट्स कैसे फील कर रहे होंगे, बताओ ज़रा सोचो। एंड हिज पेरेंट्स दे वंडर्ड व्हाट हैड हैपेंड टू पैट्रिक, जो उसके पेरेंट्स थे वो बहुत ही वंडर कर रहे थे, वंडर मतलब खुश हो रहे थे, हैरानी होकर खुश हो रहे थे बहुत ज़्यादा, कि ये क्या हो गया पैट्रिक को, व्हाट हैपेंड टू पैट्रिक। ही वॉज नाउ द मॉडल किड, अब वो एक मॉडल किड बन गया था, एक एग्जाम्पल सेट कर दी थी उसने। क्यों? क्योंकि पहले वो पढ़ता नहीं था, खेल कूद में रहता था, अपना टाइम वेस्ट करता रहता था, हार्ड वर्किंग नहीं था। लेकिन अब उसने इतने मार्क्स ले लिए पढ़ाई में, अपने होमवर्क कंप्लीट, सब कुछ अच्छा, तो वो एक मॉडल किड बन चुका था। क्लीन्ड हिज रूम, डिड हिज कोर्स, was cheerful, never rude, like he had developed a whole new attitude। इन 35 दिनों में वो इतना बदल गया कि वो अपना
कमरा भी साफ करता था, डेली कोर्स करता, अपने सारे दिन के दिन सारे काम करने, खुश रहता था, कभी भी किसी से बुरा नहीं बोलता था। उसने अपना पूरा का पूरा एटीट्यूड ही बदल दिया। पहले कैसा था? नेगेटिव एटीट्यूड, अब कैसा हो गया है? पॉजिटिव एटीट्यूड। ठीक है ना? तो वो उसका एटीट्यूड ही चेंज हो गया। यू सी इन द एंड पैट्रिक स्टिल थॉट ही हैड मेड दैट टाइनी मैन डू ऑल हिज होमवर्क। आप देखो, अभी भी पैट्रिक को क्या महसूस होता है? पैट्रिक स्टिल थॉट कि उसने अपने बौने आदमी को, एल्फ को, अपना होमवर्क करने के लिए बनाया था। बट आई विल शेयर अ सीक्रेट, पर मैं आपसे एक सीक्रेट बताता हूँ। जस्ट बिटवीन यू एंड मी, इट वाजंट द एल्फ, पैट्रिक हैड डन इट हिमसेल्फ। तो ये किसने किया था असल में? पैट्रिक ने किया था, एल्फ ने नहीं किया था। तो ये स्टोरी जो है अब ख़त्म होती है। अच्छी थी ये स्टोरी, ये लिखी थी कैरोल मूरे ने, बहुत ही अच्छा राइटर हैं ये, और बहुत ही अच्छी स्टोरी लिखी इन्होंने। हमें बहुत सी अच्छी शिक्षाएं मिली हैं। आपने मुझको अपनी लैंग्वेज में लिख के बतानी है। नीचे कमेंट बॉक्स में आपने अपना नाम लिख देना है, क्लास लिख देनी है, और इससे जो आपने सीखा वो मेरे को कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। मैं उनको पढ़ूंगा कि आपको कितनी कहानी समझ में आई। और डिस्क्रिप्शन में मैं आपको इसके इम्पॉर्टेंट वर्ड्स जो हैं, जो न्यू वर्ड्स आपके सामने आए हैं, बहुत सारे आए हैं, वो उनके मीनिंग्स के साथ लिख दूंगा। ठीक है जी? आज के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय, स्टे होम, स्टे सेफ।